श्री महाभारत खिल्ल भागे 11वें में परमात्मा के द्वारा भूतों की सृष्टि तथा ब्रह्मा जी को प्रकट करने के लिए उनकी नाभि से एक महान पद्म का प्रादुर्भाव। शंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, वे हंस संज्ञक परमात्मा कुंभ योनि ब्रह्म ऋषि विशिष्ट होकर के अपने कुंभ जनित देह को अपने आत्मा समष्टि के अभिमानी चेतन से आच्छादित करके तपस्या करने लगे। उस समय उन अत्यंत शक्तिशाली विश्व रूप महात्मा ने भौतिक जगत तथा उसके उपादान भूत पंच महाभूतों की सृष्टि का विचार किया। आकाश रहित जल स्वरूप सूक्ष्म गुफा में जगत के लीन हो जाने पर वहां उस समय तपस्या से भावित अंतःकरण वाले वे परमेश्वर जब इस प्रकार चिंतन कर रहे थे, तब सलील राशि में स्थित हुए उन्होंने उस एकारण में कुछ शोभ अर्थात हलचल उत्पन्न कर दिया। तदंतर उनके मन में जो सृष्टि विषय के संकल्प की दूसरी तरंग उठी, उससे उस जल में सूक्ष्म छिद्र आकाश या अवकाश प्रकट हो गया। तदंतर जो संकल्प की पुनः तीसरी तरंग उठी, तो उससे उस आकार में शब्द की ध्वनि अर्थात वे ईश्वर ही वहां शब्द रूप से गतिशील हुए। उनके इस प्रकार गतिशील होने में वायु का वेग ही कारण था। यदि कहें उस समय वहां वायु कहाँ थी, तो इसका उत्तर सुनो। वे ईश्वर वह छिद्र या अवकाश पाते ही अशोभ्य वस्तु भी स्वयं वायु रूप में प्रकट होकर के वहां बढ़ने लगी। तात्पर्य यह कि आकाश के अनंतर उत्पन्न हुई वायु शब्द और गति की अभिव्यक्ति में कारण हुई। उस बढ़ती ही प्रबल वायु से वह एकाग्रम का जल सब बोध से शुद्ध हो उठा। उसमें बहुत सी तरंगे उठ करके परस्पर वेग से टकराती हुई उस महासागर को मथने लगी। उससे शुद्ध महासागर का जल जब इस प्रकार मथा जाने लगा, तब उससे ज्वालामालाओं से युक्त शक्तिशाली कृतवतर्मा अग्नि का प्रादुर्भाव हुआ। कृष्ण वर्मा अग्नि का प्रादुर्भाव हुआ। उस अग्नि ने वहां फैली हुई अगाध जल राशि को सोख लिया। उस जल राशि के क्षीण हो जाने से वहां का स्थान खाली हो गया और आकाश निकल आया। अमृत रस के समान मधुर एवं पवित्र जल परमात्मा के तेज से प्रकट हुआ है। इस जल में जो छिद्र प्रकट हुआ, उससे आकाश का आविर्भाव हुआ और आकाश में वायु की उत्पत्ति हुई। घी के समान द्रव्य स्वरूप जो जल है, उसके पारस्परिक संघर्ष से पृथ्वी का प्रादुर्भाव हुआ। उस पृथ्वी का पार्थिव शरीर में जठरा नल का प्राकट्य हुआ, जो परंपरा जल से ही उत्पन्न है। उसे देख करके महाभूतों के आदि श्रेष्ठा परमात्म देव बहुत प्रसन्न हुए। लोक सृष्टि के प्रयोजन और तत्व को जानने वाले अनेक रूपधारी वे भगवान प्रत्येक कल्प में इस प्रकार भूतों का प्राकट्य देख करके सृष्टि विस्तार के लिए हित कर ब्रह्मा जी के जन्म का चिंतन करते हैं, अर्थात मानसिक संकल्प से ही ब्रह्मा को उत्पन्न करते हैं। एक सहस्त्र चतुर्युग बीतने पर ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और इसी दिन से वे 100 वर्षों तक जीवित रहते हैं। वे ब्रह्मा पूर्व काल में इस पृथ्वी पर तपस्या से शुद्ध अंतःकरण वाले द्विज राजाओं में श्रेष्ठ, ब्रह्म के उपासक, यतनशील, अनेक जन्मों तक चित्त वृत्तियों का निरोध करने वाले, ज्ञानवान, विश्व आत्मा का साक्षात्कार करने वाले और योगियों में सर्वश्रेष्ठ योगवेता रहे होते हैं। योगवेता विशेष देव उन योगवान सब के लिए उपास्य
तथा संपूर्ण ऐश्वर्य और विक्रम से संपन्न ब्रह्मा जी को वेद और जगत की परंपरा बनाए रखने के कार्यों में नियुक्त करते हैं। ब्रह्मा जी को नियुक्त करने के अनंतर भगवान श्री हरि अपने स्वरूप भूत उस महान जल में अच्युत रूप से स्थित होते हैं और यह नियुक्त हुए तेजस ब्रह्मा प्राणियों के कर्मवश उनके कर्मों में उपरत होने पर सोते तथा सबके कर्मों के उद्भव होने पर नाना प्रकार से क्रीड़ा में करते हुए आनंदमग्न होते हैं। उसी समय जबकि ब्रह्मा के जन्म का समय उपस्थित हुआ था, भगवान श्री हरि ने अपनी नाभि से एक सहस्त्र दल कमल प्रकट किया जो रजोगुण या रज से रजित रहित सूर्य के समान तेजस्वी तथा स्वर्ग में था। महात्मा श्री हरि के शीश से प्रकट होकर के अत्यंत मनोहर दिखाई देने वाला वह अतिशय कांतिमान सुगंधित कमल बड़ी शोभा पा रहा था। वह आग की प्रज्वलित शिखा के समान अपनी उज्जवल प्रभा से प्रकाशित हो रहा था। उसका तेज शरत काल के निर्मल सूर्य की भांति उद्भासित होता था। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल्ल भाग हरिवंश के अंतर्गत भविष्य पर्व में पुष्कर प्रादुर्भाव के प्रसंग में महापद्म की उत्पत्ति विषयक 11वां अध्याय पूर्ण हुआ। द्वादशोध्याय में नारायण के नाभि कमल के दलों में समस्त लोकों की कल्पना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदंतर आत्म स्वरूप परमात्मा ने अनेक योजन विस्तृत संपूर्ण तेजों में गुणों से संपन्न और पार्थिव लक्षणों से युक्त उस हिरण्य में कमल में योगवेताओं में श्रेष्ठ संपूर्ण भूतों के मन में स्थित सब और मुख वाले तथा समस्त प्राणियों के श्रेष्ठा ब्रह्मा जी का स्थापित कर दिया। प्राणों के ज्ञाता महिषीगण पृथ्वी शरीर से उत्पन्न होने वाले उस उत्तम कमल को नारायण के अंग से प्रकट हुआ बताते हैं। वह पद्म जिस देवी का आसन है उसे पृथ्वी कहते हैं तथा उस कमल के भीतरी भाग में जो पाषाण में होने के कारण सुदृढ़ और अंकुर की भांति ऊंचे उठे हुए भाग हैं, उन्हें दिव्य पर्वत माना गया है। उनके नाम इस प्रकार हैं: हिमवान, मेरु, नील, निषद, कैलाश, मुंजवान, गंधमादन, पित्त, त्रिकूट, कमनीय, मंद्राचल, उद्याचल, कंद्राचल, विंध्याचल और अस्ताचल। ये संपूर्ण मनोवांछित भोगों से संपन्न पर्वत देवताओं, सिद्धों और पुण्यशील महात्माओं के आश्रम है। इनके बीच का देश जम्बू द्वीप माना गया है। जहाँ याज्ञिकों ने यज्ञ किया है उसी प्रदेश को जम्बू द्वीप की संज्ञा का ख्याति प्राप्त हुई है। उस कमल के गर्भ से जो देवताओं के अमृत रस के समान जल झरता है, उस जल को बहाने वाली दिव्य सरिताएं मानी गई हैं। दिव्य सैकड़ों तीर्थ उनके अपांग हैं। उस पद्म के चारों ओर जो ये केसर है वे ही भूमंडल के सारे धातु पर्वत हैं जिनकी गणना असंभव है। नरेश्वर, उस कमल के जो बहुत से ऊपरी दल हैं वे ही पर्वतों से भरे हुए दुर्गम मलेच्छ देश कहे गए हैं। उक्त कमल के जो नीचे के पत्र हैं वे पृथक पृथक निवास के लिए चुन लिए गए हैं। उन्हीं को महामना दैत्यों और सर्पों का वास स्थान पाताल कहा गया है। उन पद्म पत्रों के नीचे जो उदक नामक स्थान है उसमें महापातक युक्त कर्म करने वाले मनुष्य डूबते हैं। उस कमल के अंत में चारों ओर जो कुश अर्थात जल हैं वही अकारणों की अनंत जल राशि हैं। उनके चार भाग चारों दिशाओं में संचित है जो जल के समुद्र कहे गए हैं। नारायण ऋषि की नाभि से
ये महान पदम का प्राकट्य हुआ है, इसलिए उसके इस प्रादुर्भाव को पुष्कर प्रादुर्भाव नाम से कहा गया है। इसी कारण से उस पदम को जानने वाले पुरातन महर्षियों ने, जो यज्ञ प्रायण तथा वेदांत के ज्ञाता हैं, यज्ञ के कमल के आकार का कुंड निर्माण किया है। इस प्रकार भगवान ने उस कमल में ही विश्व की व्यवहारिक सृष्टि की है, पर तो नदियों तथा विभिन्न देशों की भी रचना की है। अप्रतिम प्रभावशाली सर्वव्यापी प्रभायुक्त ऐश्वर्य संपन्न महामना शंभु भगवान नारायण ने उस महानव के भीतर शयन करते समय स्वयं ही उस जगन में पदम निधि की सृष्टि की। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल्ल भाग हरिवंश के अंतर्गत भविष्य पर्व में पुष्कर प्रादुर्भाव के प्रसंग से संपूर्ण भूतों का उत्पत्ति विषयक 12वां अध्याय पूर्ण हुआ। 14वें अध्याय में मधु और कैटब का ब्रह्मा जी के साथ संवाद तथा भगवान विष्णु के द्वारा वध। विषमपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, शास्त्र युगों की व्यास जी की रात्रि व्यतीत होने पर चारों युगों में जो आदि सतयुग आया, उसमें आरंभ होने वाली सृष्टि के कार्य में विघ्न स्वरूप एक महान असुर उत्पन्न हुआ, जिसका नाम मधु था। वह तमोगुण से प्रकट हुआ था। उसी का सहायक एक दूसरा असुर उत्पन्न हुआ था, जो रजोगुण के प्रकट हुआ, उसका नाम कैटब था। वे दोनों इच्छा के अनुसार रूप धारण करने वाले थे और रजोगुण तथा तमोगुण से आविष्ट रहते थे। संपूर्ण अकारणव के जल में शोभ उत्पन्न करते हुए वे दोनों महान असुर क्रमशः काले और लाल रंग के वस्त्र धारण करते थे। उनकी भयंकर दाढ़ें सफेद और चमकीली थी। वे दोनों उत्कट मद से उद्दंड हो रहे थे। बाजूबंद और कड़े धारण करके उनकी दीप्ति से दमक रहे थे। उनकी लाल लाल आंखें बड़ी विकराल थी। वक्षस्थल मांस से भरे हुए थे और भुजाएं लंबी थी। उनके सिर और शीर विशाल थे। वे दोनों दो चलते फिरते पर्वतों के समान प्रतीत होते थे। मेघों की काली घटा के समान काले दिखाई देते थे। उनके मुख सूर्य के समान तेजस्वी थे। बिजली सहित मेघों के समान ताम्रवर्ण वाले दोनों हाथों में वे अत्यंत भीषण दिखाई देते थे। अपने पैरों के चलने के वेग से उस महासागर को उछालते हुए से जान पड़ते थे। जल में सोते हुए शत्रुसूदन श्री हरि को कंपित करते हुए से वे दोनों असुर वहां विचर रहे थे। उन्होंने पूर्वोक्त कमल पर सब और मुख वाले तेजस्वी शीर से युक्त और योगियों में श्रेष्ठ सर्वोत्तम ब्रह्मा जी को देखा, जो भगवान नारायण की आज्ञा से समस्त प्रजाओं को संपूर्ण देवताओं की तथा अपने मानस पुत्र महर्षियों की सृष्टि कर रहे थे। तदनंतर वे दोनों असुर शिरोमणि बल के घमंड में भर करके युद्ध के लिए उत्सुक हो रोष से लाल आंखें किए वहां ब्रह्मा जी से क्रोधपूर्वक बोले, अरे तू कौन है जो मोहवश हम दोनों को कुछ भी नहीं गिनता हुआ श्वेत पगड़ी और चार मुंह धारण किए इस कमल के मध्य भाग में निश्चिंत होकर बैठा है। कमल उद्धर पुरुष, आ हमें बाहुयुद्ध का अवसर दे। हम दोनों अत्यंत वीर हैं, हमारे साथ तो युद्ध में नहीं टिक सकता है। बता तू कौन है, तुझे उत्पन्न करने वाला कौन है, किसने तुझे यहाँ सृष्टि के कार्य में लगाया है, तेरा श्रेष्ठा और संरक्षण कौन है, तो किस नाम से पुकारा जाता है। ब्रह्मा जी ने कहा, जो लोक में क नाम से कहे जाते हैं, जिन्हें शास्त्रों प्रयत्न करके भी किसी ने पूर्ण रूप से नहीं जाना है, मैं उन्हीं परमात्मा से उत्पन्न और योग शक्ति से संपन्न हूं। क्या तुम दोनों मुझे नहीं जानते? तो मधु और कैटब बोले, महामते,
संसार में हम दोनों से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं है। इस विश्व को आच्छादित करने वाले रजोगुण और तमोगुण से हम दोनों प्रकट हुए हैं। अतः हम दोनों अपने स्वरूप भूत तमोगुण और रजोगुण के द्वारा इस विश्व को आच्छादित करते हैं। हम दोनों क्रमशः रजो में और तम में हैं। यत्नशील साधक को दुख देना हमारा काम है। हम धर्मशील पुरुषों की को छलते हैं। हमें लांघ जाना सभी देहधारियों के लिए अत्यंत कठिन है। हम प्रत्येक युग में उन्मत्त होकर के सारे संसार को मोह में डाल देते हैं। अर्थ, काम, यज्ञ और समस्त परिग्रह हम दोनों ही हैं। जहाँ सुख है, जहाँ आनंद है, जहाँ श्री सन्नति और न्याय हैं तथा इन सब के द्वारा जो जो अभिलक्षित वस्तु है वह हम दोनों ही हैं। ऐसा चिंतन कर। ब्रह्मा जी बोले, जो योग युक्त पुरुषों में श्रेष्ठ हैं और जिनकी पहले मैंने आराधना की है, उन्हीं परमात्मा को हृदय में धारण करके मैं सत्व में प्रतिष्ठित हूँ, गुणवान हूँ। सृष्टि के साधन भूत त्रिगुणात्मक वस्तुओं का मेरे पास संग्रह है। जो योगियों के परम तत्व हैं, अविनाशी सत्व हैं, रजोगुण और तमोगुण के सृष्टा हैं तथा जीवों की उत्पत्ति के कारण हैं, जिनसे सात्विक और असात्विक सभी भूत उत्पन्न होते हैं, सबको वश में रखने वाले वे ही परमात्मा समरभूमि में युद्ध करके तुम दोनों को शांत कर देंगे। विशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदंतर वहां अनेक योजन विस्तृत शीर धारण करके सोए हुए सब की इंद्रियों के प्रेरक श्रीमान भगवान पद्मनाभ को प्रणाम करके वे दोनों मधु और कैटभ उनसे इस प्रकार बोले, प्रभु हम आपको जानते हैं, आप समस्त विश्व की उत्पत्ति के एकमात्र स्थान और पुरुषोत्तम हैं। हम दोनों की जो ये सृष्टि हुई है, इसे आप अपनी उपासना के लिए ही समझें। देव, ज्ञानी पुरुष आपका दर्शन अमोघ बताते हैं, आपको सत्य स्वरूप ईश्वर समझते हैं, इसलिए हम दोनों समीप आकर के आपका दर्शन करना चाहते हैं। शत्रुदमन, हम दोनों आपके दिए हुए वर की अभिलाषा रखते हैं, जो किसी से भी हारा नहीं है, उस पर भी विजय पाने वाले देव, आपका दर्शन अमोघ है, आपको नमस्कार है। श्री भगवान बोले, असुर शिरोमणियों, जल्दी बोलो तुम कौन कौन से वर लेना चाहते हो। मैंने तुम्हें जितनी आयु दी थी उससे भी अधिक काल तक जीवित रहना चाहते हो। आश्चर्य है। अतः तुम लोगों ने जो ये प्रयत्न किया है, तुम दोनों महाबली असुर इसका फल प्राप्त करो। तुम दोनों मेरे वध्य हो जाओ। इस प्रकार श्री हरि ने उन दोनों से कहा। तब वे दोनों आघात रहित महान बलशाली महाकाय असुर उनसे इस प्रकार बोले। मधु और कैटभ ने कहा, प्रभु सुरेश्वर, जिस देश में अब तक कोई मरा ना हो, उसी में आप हमारा वध करें। यह हम दोनों की इच्छा है। साथ ही हम आपका पुत्र होना चाहते हैं। श्री भगवान बोले, बहुत अच्छा, तुम दोनों भविष्य कल्प में मेरे श्रेष्ठ पुत्र होगे, इसमें संदेह नहीं है। ये मैं तुमसे सत्य कहता हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, देवद्रोहियों का दमन करने वाले एवं विश्व में सबसे श्रेष्ठ सर्वव्यापी सनातन पुरुष नारायण देव ने रजोगुण और तमोगुण के मूर्तिमान स्वरूप उन दोनों महान असुरों को ऐसा वार देने के अनंतर उन्हें अपनी जांघों पर रख करके मथ डाला। वे दोनों विश्व विधाता ब्रह्मा जी के समान ही शक्तिशाली थे। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल्लभाग हरिवंश के अंतर्गत भविष्य पर्व में मधु और कैटभ को वरदान विषयक 13वां अध्याय पूर्ण हुआ। श्री महाभारत के खिल्लभागे चतुर्दशों अध्याय में ब्रह्मा जी के 3 पुत्रों को परम पद की प्राप्ति
फिर उनके द्वारा मैथिली सृष्टि का विस्तार, दक्ष कन्याओं की संतति का वर्णन। वैशंपायन जी कहते हैं, उस समय ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ महाबाहु ब्रह्मा जी उस कमल पर खड़े होकर के दोनों बाहें ऊपर उठा करके घोर तपस्या में लग गए। वे तेज से प्रज्वलित से हो रहे थे और अपने प्रभाव से अंधकार का निवारण करने वाले थे। संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता ब्रह्मा जी उस समय सहस्त्र किरणों वाले अंशुमाली सूर्य के समान प्रकाशित हो रहे थे। तदंतर कल्याणकारी एवं अविनाशी अचिंत्य स्वरूप सनातन देव भगवान नारायण दूसरा रूप धारण करके अपने आप को ही दो स्वरूपों में व्यक्त करके महातेजस्वी महायशस्वी योगाचार्य नारायण तथा परम बुद्धिमान श्रेष्ठ ब्राह्मण सांख्य आचार्य कपिल के रूप में वहां पधारे। ये दोनों महात्मा ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ शक्तिशाली और क्षेत्र शरीर या अध्यात्म तत्व के चिंतन में तत्पर थे। देव ऋषियों द्वारा इनकी स्तुति की जा रही थी। वहां आकर के उन दोनों ने अमित तेजस्वी ब्रह्मा जी को ब्रह्म का उपदेश दिया। वे दोनों ही पर और अवर, प्रकृति और पुरुष अथवा कारण तथा कार्य की विशेषता अंतर को जानने वाले थे। बड़े बड़े ऋषियों ने उनका वहां पूजन किया। उन्होंने इस प्रकार कहा, लोक बहुत हैं, अतः उन समस्त लोकों के नेता और गुरु ब्रह्मा जी सबसे श्रेष्ठ हैं। मैं ही संपूर्ण विश्व के आत्मा तथा जगत की प्रतिष्ठा है। उनके विश्व तेजस प्रयाग और तुरीय नमक पाद सदृढ़ हैं। उन दोनों की ये बात सुनकर के भू भव स्व इन तीनों व्याहुतियों का जप करते हुए ब्रह्मा जी ने इन तीनों लोकों की सृष्टि की। जैसा कि ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाली श्रुति कहती है, तत्पश्चात भगवान ब्रह्मा ने पहले भू नामक मानस पुत्र को उत्पन्न किया, जो अव्यय विकार रहित था। उसके मन में उस पुत्र के प्रति बड़ा स्नेह था। पहले उत्पन्न हुए उस मानसिक पुत्र ने ब्रह्मा जी से कहा, भगवान बताइए मैं आपकी क्या सहायता करूं। ब्रह्मा जी ने कहा, महामते, ये जो कपिल नामक ब्रह्मा तथा वरदायक नारायण हैं, ये तुमसे जो कुछ कहें वही करो। तो वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उस समय ब्रह्मा जी के इस प्रकार कहने पर भू नामक पुत्र को ये संशय हुआ कि मेरे पिताजी से भी बढ़ करके कौन है। तथापि उन दोनों के पास गया और हाथ जोड़ करके इस प्रकार बोला, मैं आप दोनों का सेवक हूं, कहिए क्या सेवा करूं। वे दोनों परमेश्वर बोले, जो सत्य एवं अविनाशी ब्रह्म हैं, उसके 18 पाश माने गए हैं। इन पाशों से मुक्त होने के लिए जो सत और अमृत परम तत्व है, उसका तुम निरंतर चिंतन करते रहो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उनकी ये बात सुनकर के वे ब्रह्मा जी का भू नामक मानस पुत्र उत्तर दिशा को चला गया। वहां जाकर के वह ज्ञान दृष्टि से विचार करके ब्रह्म भाव को प्राप्त हो गया। तब महामनस्वी भगवान ब्रह्मा ने पुनः मन से ही संकल्प करके भवर नामक दूसरे पुत्र की सृष्टि की। तब उसने भी पिता में ब्रह्मा जी से वही बातें कही कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। फिर ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर के वह पूर्वोक्त दोनों ब्रह्माओं कपिल और नारायण की सेवा में उपस्थित हुआ। उन दोनों के पास आकर के वे पुनः उनके साथ ही भागवती गति परम पद को प्राप्त हो गया। उनके विचरे जाने पर वैभवशाली भगवान ब्रह्मा ने भूर भवर नामक तीसरे पुत्र को उत्पन्न किया, जो मोक्ष साधन में अत्यंत कुशल था। वह भी अपने पूर्वजों के ही धर्म को प्राप्त हुआ और उसने भी उन्हीं की गति प्राप्त की। इस प्रकार ब्रह्मा जी के इन तीनों पुत्रों को उस कल्याणकारी महात्मा कपिल एवं नारायण ने उपदेश दिया और मुक्त किया।
ब्रह्मा जी के उन तीनों मानस पुत्रों को साथ लेकर के वे भगवान नारायण और यतीश्वर कपिल अपने स्वरूप को प्राप्त हुए। जिस समय वे कपिल और नारायण अपने स्वरूप को प्राप्त एवं मुक्त हुए, उसी समय कठोर व्रत का पालन करने वाले ब्रह्मा जी ने पुनः घोरतर तपस्या आरंभ की। उस समय अकेले तपस्या करते हुए भगवान ब्रह्मा जी जब उनमें रम नहीं सके, तब उन्होंने एक शुभ लक्षण भार्या उत्पन्न की, जो उनके शरीर का आधा भाग थी। तप, तेज, कांति और नियम की दृष्टि से उन्होंने सर्था अपने अनुरूप भार्या की सृष्टि की थी, जो लोगों की सृष्टि करने में समर्थ थी। तब तपों में जीवन व्यतीत करने वाले ब्रह्मा जी वहां उनके साथ रमन करने लगे। उस समय उन्होंने समस्त प्रजापतियों, सागरों और सरिताओं की सृष्टि की थी। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने वेद माता त्रिपिता गायत्री की सृष्टि की। फिर गायत्री से प्रकट हुए चारों वेदों का संकलन किया। इसके बाद पिता में ब्रह्मा ने अपने लिए भी अनेक लोक श्रेष्ठा पुत्र उत्पन्न किए। वे सब के सब प्रजापति थे, जिनसे समस्त लोगों का प्रादुर्भाव हुआ है। उनके प्रथम पुत्र का नाम विश्वेश था। वह महातपस्वी हुआ। फिर उन्होंने धर्म नामक दूसरे पुत्र की सृष्टि की, जो सभी आश्रमों में श्रेष्ठ और पवित्र माना गया है। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने दक्ष, मरीचि, अत्रि, पुलत्स, पुलय, क्रतु, वशिष्ठ, गौतम, भृगु, अंगरा और मनु को उत्पन्न किया। ये विख्यात ब्रह्म ऋषि अथर्व स्वरूप कहे गए हैं। ब्रह्मा जी के ये 13 पुत्र महर्षि हैं। इनके जो वंश है उसका वर्णन किया जाता है। भारत, तुम्हारा कल्याण हो। अदिति, दीति, धनु, काला, दनायु, सिंहिका, मुनि, प्रबोधा, सुरसा, क्रोधा, विनीता और कद्रु, ये दक्ष प्रजापति की 12 कन्याएं हैं। जो 27 तेजस्वी नक्षत्र हैं, वे भी दक्ष की ही कन्याएं हैं। मरीचि के पुत्र प्रभावशाली कश्यप हुए, जिनकी तपस्या द्वारा सृष्टि की गई थी। दक्ष ने अपनी ये 12 कन्याएं उन्हीं को ब्याह दी। जन्मेजय, रोहिणी आदि जो सारी पुण्य नक्षत्र रूपा कन्याएं थी, उन्हें महर्षि दक्ष ने सोम नामक वसु को ब्याह दिया। लक्ष्मी, कीर्ति, साध्या, इच्छा अनुसार विचरने वाली शुभ लक्षण विश्वा और देवी मरुत्वती, इन 5 कन्याओं को पूर्व काल में ब्रह्मा जी दक्ष प्रजापति ने उत्पन्न किया था। भारत, तुम्हारा कल्याण हो। धर्मदर्शी ब्रह्मा दक्ष ने ये 5 श्रेष्ठ कन्याएं सुरश्रेष्ठ धर्म को दे दी। ब्रह्मा जी की जो इच्छा के अनुसार रूप धारण करने वाली अर्धांग स्वरूपा पत्नी थी, उनका नाम सुरभि था। वह गाय का रूप धारण करके ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित हुई। भारत, तब लोक सृष्टि के हेतु को जानने वाले लोक पूजित ब्रह्मा जी ने गौओं की उत्पत्ति के लिए सुरभि के साथ मैथुन किया। उसके गर्भ से उन्होंने 11 पुत्र उत्पन्न किए, जो हृष्ट पुष्ट धर्मपरायण, संध्या काल के लाल बादलों के समान कांतिमान तथा अग्नि के तुल्य तेजस्वी थे। वे रोते और दौड़ते हुए भगवान ब्रह्मा जी के पास गए। रोदन करने और दौड़ने के कारण वे रुद्र कहलाए। उनके नाम इस प्रकार हैं: निरिति, सर्प, अजैकपाद, मृगव्याध, पिनाकी, दहन, ईशर, अहिर्बुंध्य, भगवान कपाली, अपराजित तथा महातेजस्वी सेनानी, ये 11 रुद्र माने गए हैं। उसी सुरभि के गर्भ से सांड का उत्पन्न हुआ। सांड का जन्म हुआ बिना जोते बोए होने वाले अनाज, उड़द, लोनी शाक, प्रश्नी, अक्षत, धान, जौ, बकरे, बछड़े, उत्तम अमृत तथा श्रेष्ठ औषधियां, इन सब का प्राकट्य सुरभि से ही हुआ है।
धर्म से लक्ष्मी के गर्भ से काम की उत्पत्ति हुई। सांध्या ने सांध्य देवताओं को जन्म दिया। ब्रह्मा जी की पत्नी सुरभि ने भाव, प्रभव और ईशान को उत्पन्न किया। अरुंधति, आरणी, विश्वावसु, बलध्रुव, विज्ञात, हृदय वाले, महिष और तनुज, मत्सर और विभूति, ये सब सुरभि की संतानें हैं। विश्ववंता देवी सांध्या ने इंद्र का अनुसरण करके सुपर्वत, विष और नाग नामक पुत्रों को उत्पन्न किया। धर्म की एक पत्नी का नाम सुरभि भी था। उस सुरभि ने प्रथम धार, द्वितीय अविनाशी ध्रुव, तृतीय विश्वावसु, चतुर्थ सोमेश्वर, पंचम पर्वत, छठे योगेंद्र, सातवें वायु और आठवें निऋति नामक वसु को उत्पन्न किया। इस प्रकार सुरभि से धर्म की संतानें उत्पन्न हुई। सुना जाता कि धर्म से, विश्वा के गर्भ से विश्व देवों की उत्पत्ति हुई है। महाबाहु सुधर्मा, महाबली शंखपात, महाबाहु दक्ष, वपुष्मान, अनंत तथा महिरण, ये चाक्षुष मनु के पुत्र हैं जो विश्वदेव बन करके उत्पन्न हुए थे। इनके सिवा विश्वावसु, सुपर्वा, महायशस्वी, विष्टर तथा सूर्य के समान तेजस्वी ऋषि पुत्र रुरु भी विश्वदेव हुए थे। इन सामर्थशाली विश्वदेवों को देवी माता विश्वा ने पुत्र रूप में उत्पन्न किया था। मरुतवती ने मरुतवान नाम वाले शुभ लक्षण देवताओं को जन्म दिया। उनके नाम इस प्रकार हैं: अग्नि, चक्षु, हवि, ज्योति, सावित्र, मित्र, अमर, सर्वृष्टि, महाबाहु, संक्षय, विरज, शुक्र, विश्वावसु, विभावसु, अश्मंत, चित्ररश्मि, राजा निकुपिति, हुयमान, हुति, चारित्र, बहुपन्नग, बृहंत, बृहद्रुप तथा परतापन। पूर्व काल में धर्म से मरुतवती के गर्भ से 2 शुभ लक्षण पुत्र और उत्पन्न हुए थे। राजन, कश्यप से अदिति के गर्भ से 12 आदित्य उत्पन्न हुए, जिनके नाम इस प्रकार हैं: इंद्र, विष्णु, भग, त्वष्टा, वरुण, अंश, अर्यम्मा, रवि, पूषा, मित्र, वरदायक, मनु और पर्जन्य। ये 12 आदित्य श्रेष्ठ देवता हैं। आदित्य के षष्ठी के गर्भ से 2 शुभ लक्षण पुत्र उत्पन्न हुए जो रूप और बल में श्रेष्ठ थे। वे स्वर्ग के रूपवान पुरुषों में सबसे उत्तम थे। धनु ने दानवों को जन्म दिया, दिति ने दैत्यों को जन्म दिया, काला ने कालकेयों को, असुरों तथा राक्षसों को पैदा किया। धनायुषा के पुत्र आधि और व्याधि हुए। सिंहिका राहु ग्रह की माता और मुनि गंधर्वों की जननी हुई। परभुदा अप्सराओं की माता हुई। सुरसा के गर्भ से सर्प हुए। क्रोधा से संपूर्ण भूतों और पिशाचों का जन्म हुआ। प्रजानाथ, यक्षगण, गुहक और समस्त चौपाई भी क्रोधा के ही पुत्र हैं। परंतु सुरभि की संतान भूत गवों को क्रोधा के पुत्रों में नहीं गिनना चाहिए। अरुण और गरुड़ विंता के गर्भ से उत्पन्न हुए। देवी कद्रु ने पृथ्वी को धारण करने वाले सर्पों और नागों को जन्म दिया। राजन, महात्मा श्री हरि के उस पुष्कर प्रादुर्भाव के समय इस समय समस्त लोक एक दूसरे के सहयोग से वृद्धि को प्राप्त हुए। मैंने गुरुदेव दैपायन के मुख से पुराण में यह पुष्कर प्रादुर्भाव का प्रसंग सुना है। पहले महर्षियों ने जो कुछ किया था वह सब उन्होंने मुझसे कहा था। जो महात्मा पुरुष सावधान होकर के इस क्षेत्र एवं प्रथम पुराण का सदा पाठ करता है वह इस जगत में संपूर्ण मनोवांछित कामनाओं को प्राप्त करके शोक रहित होकर के परलोक में स्वर्गीय फलों का उपभोग करता है। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल्ल भाग हरिवंश के अंतर्गत भविष्य पर्व में पुष्कर प्रादुर्भाव के प्रसंग में संपूर्ण भूतों का उत्पत्ति विषयक
14वां अध्याय पूर्ण हुआ।